हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम लोग सिम्पसन के नियम से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आकृति आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए किसी गड्ढे का, ये इस तरह से है, कोई तालाब है, कोई खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स न हो, वहाँ पर ये सिम्पसन। और एक और नियम है समलंबी। सिम्पसन का नियम, समलंबी को ट्रैपेजोइडियम बोलेंगे। तो उसमें उसको जिनकी आकृति निश्चित न हो, लंबाई और चौड़ाई निश्चित नहीं है, तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये ज्ञात करते हैं सिम्पसन का नियम द्वारा। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये आकृति मान लीजिए किसी खेत का है जिसकी लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं है, तो उसमें ये इस तरह से आप इस तरह से क्या कहते हैं, इसको कई बराबर भागों में बांट लेंगे, ठीक, और बराबर भागों में बांटेंगे, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए ये पहला, और उसमें बराबर भागों में बांट के उसको लाइन में खींच देंगे। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक। इसका उपयोग आगे होगा। तो यहाँ पर एच का मान निकाला जाता है, ठीक। एच का मान निकाला जाता है तो होता है b माइनस ए अपान एन। एन मतलब है कितने बराबर भागों में बांटा गया है। इसको एरिया को देखिए, 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और बी और ए के लेंथ तो मालूम होगा कि पहला जो लाइन है वो कितने लंबाई है और दूसरे कितने हैं, बीच से ज़्यादा अभी नहीं लेना देना, ठीक। तो चलिए, इस तरह से अब हमारे पास कुछ दिया है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर देखिए जरा, ये है, यहाँ से यक्स, ये एक सारणी दी गई है, यक्स का और वाई का वैल्यू दिया गया, ठीक। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस एरिया का, जिसकी न तो लंबाई निश्चित है न तो चौड़ाई निश्चित है। तो चलिए इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले इसको लिख दीजिए, ये मान लीजिए y है, y लाइन, तो इसको y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, ठीक। इसी तरह ऊपर वाला भी x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले सिम्पसन का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो देखिए सिम्पसन नियम से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो होगा वो होगा h/3 y f n प्लस वाई एल 2o प्लस 4e, ठीक। इसको भी समझा रहे हैं। h क्या है, वही अभी बताए हैं कि 2 विड्थ की दूरी है, ठीक है, जो बराबर भागों में बांटा गया है, उसका मान निकालने के लिए भी बताए हैं। वाई एफ क्या है, वाई एफ का मतलब है पहला ऑर्डिनेट, और वाई एल का मतलब है लास्ट ऑर्डिनेट, ठीक। तो अब चलिए इसी में देख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h/3 वाई एफ। यहाँ से देखिए तो वाई एफ क्या है, y1 है फर्स्ट, और ये वाई एल मतलब वाई लास्ट, तो वाई लास्ट क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिए, प्लस 2o, ओ का मतलब है ऑड, ओ का मतलब क्या है, ओ मतलब हो गया ऑड, विषम, और ई का मतलब है इवन से, इवन मतलब सम ऑर्डिनेट, विषम ऑर्डिनेट। तो यहाँ से अब देखिए ऑड कौन सा है, y3 है, y5 है, ये भी है, y7 y1 भी है, लेकिन इनका उपयोग हो चुका है इसलिए दोबारा नहीं लेंगे, ठीक। तो अब क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पर लिखे जा चुके हैं ना, अब जो बचे हैं उसी में से तो देखना है। तो y3 ये है, और कौन सा है, y5 है, विषम कौन सा है, 3 5 होते हैं इस तरह से, और उसके बाद फिर 4 इंटू ई का मतलब इवन, तो y2 y4 y6 लिख दीजिए, y2 प्लस
y4 प्लस y6। ठीक, इस तरह से अब सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर 5 नंबर में आता है। सिम्पसन के नियम से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है, इसलिए इसको हम सबको करना है। कैलकुलेशन बस करनी है। एच का मान अभी हम बताए हैं, b माइनस ए अपान एन। ठीक, तो अब देख लीजिए यहाँ पर b क्या, ये b है 4 लास्ट में। ठीक, 4 माइनस फर्स्ट क्या है 1 अपान कितने बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इसका मतलब एक कम बराबर हो गया, मतलब 6 बराबर भागों में बांटा गया होगा। कैसे, देखिए अभी आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके कैसे हो गया। तो मान लीजिए पहली लाइन ये है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये है, अब 7 हो गया, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। ठीक, अब जरा देखिए, तो अब पूछेंगे कितने बराबर भागों में, तो 1 2 3 4 5 6 ही तो भाग हुए। तो इसीलिए हमने देखा है कि 7 ऑर्डिनेट है, तो एक कम उससे उसकी n की वैल्यू होगी कि कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3/6, और यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, कट जाएगा, तो h की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है ना, ये h का मान निकालना का हो गया। अब देखिए h का मान 1/2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2/3। yf क्या है 2 है, प्लस y7 क्या है 2.1, इस तरह से इंटू 2। y3 क्या है 2.7 प्लस y5 क्या है 3 है, इस तरह से 4। अब यहाँ पर भी अब कर लीजिए y2 क्या है 2.4 प्लस y4 क्या है 2.8 प्लस y6 2.6। ठीक, अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्षेत्रफल होगा। ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4.1 प्लस 2 इंटू, इनको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5.7 प्लस 4 इंटू, इनको सॉल्व कर लिए तो हो जाएगा आपका 12 6 18 7.8। ठीक, अब ये सॉल्व करना है आपको, अपान 6 हो गया 4.1, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा 11 पॉइंट, ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 का, ये अब इनको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 2 7 4 5 6 46/6। तो ये अब कर लीजिए आपका। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। फिर यही होगा 7.78 वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें कोई सेंटीमीटर ये दिया नहीं, ये इसका मान कि इतने सेंटीमीटर है, इसलिए वर्ग इकाई। यदि सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये फार्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है
इस तरह से इसका। तो आप लोग जो है इसको सही से सॉल्व करिए।